हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी तक आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के कंफर्म कर दीजिए। वन सेकेंड। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब डियर पार्टनर्स? अमेजिंग, 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 सुपर एनर्जी। मॉर्निंग की यही सुपर हाई एनर्जी होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी बहुत अच्छा हूं भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मैं अभी थोड़ी देर के लिए चैट को ऑफ कर रहा हूं। कल आप सबको पता होगा, राइट? कल दिल्ली में फिजिकल बूट कैंप हुआ था जहां पे हमारे लगभग 400 क्वालिफाइड पार्टनर्स जो उस पार्टिकुलर कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई किए थे, उन्होंने कल बूट कैंप, दिल्ली के फिजिकल बूट कैंप के इवेंट को अटेंड किया था। और बहुत ही जबरदस्त कल इवेंट हुआ है आई डिजिटल प्रन्योर में, जहाँ पे आने वाले 3 साल के विजन के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, बहुत सारे लर्निंग्स के साथ बहुत जबरदस्त इवेंट कल होस्ट किया गया है फ्रॉम आई डिजिटल प्रन्योर के साइड से। राइट? कुछ लोगों को पता होगा ना। कितने लोगों को पता था कि कल इवेंट था दिल्ली में? फिजिकल बूट कैंप इवेंट था हमारे उन पार्टनर्स के साथ जो एक कॉन्टेस्ट था पिछले 3 मंथ का, उसको जो क्वालिफाई करके वहां पे लोग पहुंचे थे। अमेजिंग, मतलब सभी को पता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई था इस मीटिंग में, कोई ऐसे बैठे हो जो कल वहां पे आए थे? चैट बॉक्स में एक बार वन टाइप करना, डिजिट में कुछ यूनिक हो जाएगा। वन टाइप करना। कोई कोई है यहाँ पे जो कल इवेंट में थे वहां पे? अच्छा, कुछ लोग हैं। अच्छा, जो कल इवेंट में थे प्रेजेंट, कैसा रहा इवेंट? एक बार एक्सपीरियंस शेयर करोगे जल्दी से? जो वन टाइप किए थे, कुछ चुनिंदा ही लोग हैं इस मीटिंग में जो कल के इवेंट में अवेलेबल थे। सुपर्ब था। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर्ब था। शानदार, बहुत अच्छा था, बहुत लर्निंग मिली। नीरज कुशवाहा जी भी बैठे। अमेजिंग, 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 सुपर्ब, 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 आउटस्टैंडिंग। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई लोग, कल जो इवेंट हुआ है ना, इस तरीके का इवेंट, फिजिकल बूट कैंप इवेंट ना, हर एक तरीके से मान के चलो 3 to 4 मंथ्स के गैप में होगा। हम हर 3 to 4 मंथ्स के लिए आप लोगों को एक टारगेट देंगे, एक मिशन देंगे, जिसको आप लोग इंडिविजुअल बेसिस पे क्रैक करोगे, हिट करोगे, राइट? उसको अचीव करोगे। एंड देन इसी तरीके से आपको फिर बूट कैंप, फिजिकल बूट कैंप जैसे इवेंट को अटेंड करने का मौका मिलेगा, जहां पे बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है, जहां पे माइंडसेट मिलता है, जहां पे डायरेक्शन मिलता है, जहां पे एक विजन मिलता है। और आप उन टॉप परफॉर्मर्स के बीच में बैठते हो। कहते हैं ना कि जैसी आपकी होगी संगति, वैसा ही होगा आपका ग्रोथ, राइट? तो जब आप उन टॉप परफॉर्मर के बीच में बैठते हो तो खुद का भी माइंडसेट डेवलप हो जाता है, राइट? बहुत मजबूत तरीके से। तो ये तो कहीं ना कहीं इवेंट की बात थी। बट आज है आरंभ का कौन सा डे है भाई लोग? आरंभ के कौन से डे को अटेंड कर रहे हो? जल्दी से चैट पे बताओ। चैट होस्ट एंड पैनलिस्ट पे है डे 3 एग्जैक्टली। और टॉपिक क्या है? फर्स्ट कॉल। किसी ने पहले ही लिख दिया, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। चलो, बहुत सही। देखो, अभी तक आप लोग आरंभ का डे 1 और डे 2 अटेंड कर चुके हो। डे 1 में अंकित बंसल सर ने उस सेशन को लिया था, होस्ट किया था। और डे 1 में आप सबको एक माइंडसेट मिला, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्या कंसिस्टेंसी होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट? और क्या माइंडसेट होना चाहिए। और एटलीस्ट अपने लाइफ का 90 दिन, 90 डेज इतने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, जिससे फिर हमें पीछे मुड़ करके देखना ना पड़े। ये डे 1 में आपको बताया गया, कुछ नंबर्स की प्लानिंग दी गई, राइट? देन उसके बाद डे 2 में आप मेरे ही माध्यम से आप सबने ये जाना, समझा
कि आई डिजिटल परन्योर क्या है, क्या करती है, कितने समय से चीजों को करते हुए आ रही है, क्या हमारा मिशन है, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा कोर वैल्यूज है, और क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या हमारे पैकेजेस हैं जिनको आप आगे मार्केट में रेफर एंड अर्न कर सकते हो, राइट। और कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग ऐसे बिजनेस बिल्डर पैकेजेस हैं जहां पे बिजनेस को बिल्ड करवाने में लोगों की मदद कर सकते हो। तो आप सबने ये डे 2 में समझा। आज है डे 3। होता क्या है, हम लोग डिजिटल बिजनेस में बैठे हैं। भाई लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इस सेशन को प्रॉपर, इस ट्रेनिंग को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूं। देखो, हम लोग डिजिटल बिजनेस में बैठे हैं, कहीं फिजिकल बिजनेस तो है नहीं। मतलब किसी भी तरीके से कोई शॉप या किसी भी तरीके से कोई प्लेस के जगह पर मतलब बैठ के फिजिकली तो हम मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, राइट। अब जब हम फिजिकल बिजनेस में होते हैं तो आप सबको पता है कि कस्टमर भी हमारे पास फिजिकली ही आता है, राइट। और फिजिकली ही आ करके लाइव चीजों को देख करके, समझ करके, बातचीत करके अगर मन बनता है तो या वो परचेज करता है, अदरवाइज एक तरीके से वो विंडो शॉपिंग करके चला जाता है। मतलब सिर्फ देख करके, समझ करके या बाहर से देख के चला जाता है, राइट। लेकिन क्या होता है, हम डिजिटल बिजनेस में बैठे हैं। डिजिटल बिजनेस में हमारा कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, हम किसी से फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं। हम डिजिटली ऑन अ कॉल सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, ऑन अ व्हाट्सएप सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। और वो सामने वाला जो कस्टमर है, सामने वाला जो क्लाइंट है ना, वो मेरे को देख पा रहा है ना हम उसे देख पा रहे हैं, राइट। और सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम किसी भी एक इंसान को देख नहीं पाते हैं, किसी भी इंसान को हम जब मिल नहीं पाते हैं फिजिकली, समझ नहीं पाते हैं, तो कभी ना कभी मन में, कस्टमर के साइड के मन में, राइट, डाउट होता है। आप भी कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ भी डिजिटल चीज के प्रति, मतलब फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगर कुछ भी मार्केट में चीजों को परचेज करते हो तो मन में एक चीजें रहती हैं, राइट। झिझक होता है, 10 तरीके का सवाल होता है, राइट, एक डाउट होता है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल बिजनेस में क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए और कंसल्ट करते हुए, प्रॉब्लम्स को समझते हुए, सॉल्यूशंस बताते हुए, एक सही कंसल्टेंट के रूप में अगर हमने किसी को सलाह दे दिया, राइट, तो डेफिनेटली फिर सामने वाला वो इंसान, वो क्लाइंट फिर भरोसा करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं, आप लोग सुनते होंगे हमेशा अपने लाइफ में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कितने लोगों ने इस लाइन को सुना है और एग्री करते हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? एग्री करते हो? चैट बॉक्स में एग्री लिख करके बताओ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कभी भी कहीं पे भी आप जाते हो या आप डिजिटल बिजनेस में बैठ करके काम कर रहे हो, तो ये भाई सबसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बहुत बहुत मतलब सटीक सच्चाई है कि पहला इंप्रेशन जो आप बनाओगे वही आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। और अगर पहला ही इंप्रेशन बहुत शानदार बन गया तो एक तरीके से आपका जो इंप्रेशन होगा, आपका जो इम्पैक्ट होगा, आपका जो एक ट्रस्ट होगा इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, वो लॉन्ग टर्म बना रहेगा। और अगर पहले ही एक तरीके से इंप्रेशन में, मतलब पहले ही फर्स्ट कॉल पे अगर आप सही तरीके से सामने वाले इंसान को समझ नहीं पाए, कंसल्ट नहीं कर पाए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे पाए, उसके माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली फिर वो इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट नहीं रह पाता है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम अगर डिजिटल बिजनेस में बैठे हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका ये पूरा जो इंटायर सेल्स प्रोसेस है, जब आप लोग एफिलिएट बिजनेस में काम करते हो, तो एफिलिएट बिजनेस में जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने कहा है ना कि 80% टू 90% की जो जिम्मेदारी है, वो प्रियंका मैम कौन उठा रहा है? मैनेजमेंट उठा रहा है। लेकिन जो 10 से 20% की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। और उसमें भी हमने क्या कहा था, जो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग लेना, जिस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग में आ रहे हो। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब आप लोग प्रॉपर लीड्स के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर काम करोगे, तो फर्स्ट कॉल करके, इनविटेशन कॉल करके उन्हें अपने लाइव वेबिनार में इनवाइट करना है। जो शाम के 7 बजे स्वीटी मैम वेबिनार होता है मिस्टर अंकित बंसल सर का, उस पार्टिकुलर वेबिनार में अपने उस क्लाइंट को इनवाइट करना है, सामने वाले के प्रॉब्लम्स को समझते हुए और शॉर्ट में सॉल्यूशन देते हुए। तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यही है फर्स्ट कॉल। अगर आप फर्स्ट कॉल करना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग सीख गए, तो इस बात की गारंटी है कि आपके साथ जो आपका क्लाइंट होगा वो लॉन्ग टर्म बना रहेगा। कभी कभार होता है ना मार्केट में, जब आप डिजिटली कुछ काम करते हो,
राइट। और अगर अच्छे तरीके से वो बातचीत फर्स्ट कॉल पे नहीं हो पाई, तो फिर कस्टमर आपको इग्नोर करना चालू कर देता है। और ये कोई गलत चीज नहीं है, या ये कोई खराब चीज नहीं है, बट होता है क्योंकि हम डिजिटल बिजनेस में बैठे हैं। अगर सामने वाले इंसान के माइंड में एक सही छवि क्रिएट नहीं हो पाया, तो वो इग्नोर करता है। तो एज ए कंसल्टेंट के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले के सही तरीके से प्रॉब्लम्स को समझते हुए सॉल्यूशन देना ऑन अ फर्स्ट कॉल, जिससे आपका वो छवि, आपका वो इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, उसके माइंड में अच्छा बन पाए, एक ट्रस्ट क्रिएट हो पाए, एक विश्वास हो पाए, एक रैपो बिल्ड हो पाए, एक रिलेशन बन पाए, और फिर वो क्लाइंट, वो कस्टमर शाम के 7 बजे के लाइव वेबिनार में भी आ पाए, और आफ्टर दैट वेबिनार आपको रिस्पॉन्स भी कर जाए। राइट। तो ये है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस। राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फर्स्ट कॉल की जो आज की आरंभ की ट्रेनिंग है, बहुत फोकस के साथ लास्ट तक अटेंड करना, तभी जाकर के आप वो तरीका समझ पाओगे। और एक बार आप तरीका समझ गए, तो डेफिनेटली आपके लिए फर्स्ट कॉल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जब आप अपने लीड्स के ऊपर काम करोगे और उस पार्टिकुलर कस्टमर को इनवाइट करोगे लाइव वेबिनार में। क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्या यहां तक ये बातें क्लियर है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में यस लिख के। परफेक्ट। ठीक है। चलो मैं फिर स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप सबके सामने में। क्या स्क्रीन विजिबल है? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में। रुकिए, मैं चैट को ऑन करता हूं। 1 मिनट। क्या स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से बताना चैट में। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं चैट को कर देता हूं ऑफ। राइट। द परफेक्ट कॉल ब्लूप्रिंट। राइट। आगे चलते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ी चीज ये होता है कि जब भी हम कभी भी किसी से भी बात करते हैं एज ए कंसल्टेंट के रूप में, जब आप फर्स्ट कॉल पे पहली बार कभी भी किसी से बात करोगे, राइट, तो क्या होता है, एक पर्पस तो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पर्पस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पर्पस क्या है? एक सेकेंड, स्क्रीन हट गया। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 1 सेकेंड बस। 1 मिनट बस। 1 सेकेंड आप लोग वेट कर लेना। ठीक है। हम्म। परफेक्ट। स्क्रीन शो हो रहा है ना? एक बार जल्दी से बताना। क्या स्क्रीन विजिबल है? परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली क्या मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था आप सबके सामने में कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एक पहला पर्पस है फर्स्ट कॉल करने का, वो पर्पस क्या है? वो पर्पस है कि हमें उस पार्टिकुलर क्लाइंट को जिससे मेरी बात हो रही है, उसे मुझे इनवाइट करके शाम के 7 बजे के लाइव वेबिनार में लेके आना है। फर्स्ट कॉल का सबसे अल्टीमेट पर्पस या गोल कह लो, उस फर्स्ट कॉल का गोल क्या है कि जिस कस्टमर से मेरी बात हो रही है, उस कस्टमर को मुझे शाम के 7 बजे के लाइव वेबिनार में लेकर के आना है। क्योंकि लाइव वेबिनार में ही प्रॉपर तरीके से उसे क्लैरिटी मिलेगा, और उसी क्लैरिटी के बाद कहीं ना कहीं वो आगे डिसीजन तक पहुंचेगा। क्लियर है? बट
लाइव वेबिनार में लेकर के आना गोल तो है, लेकिन सिर्फ ये गोल नहीं होना चाहिए। मतलब टारगेट तो है कि जिस क्लाइंट से, जिस कस्टमर से बात हो रही है, मुझे उस पार्टिकुलर कस्टमर को अपने वेबिनार में लेकर के तो आना है। बट सिर्फ ये सिंगल गोल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या गोल होना चाहिए? दूसरा क्या अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए? कि जिस भी कस्टमर से बात हो रही है उसे वेबिनार में लेकर के तो आना है, बट उसके प्रॉब्लम को समझ करके लेके आना है। कि जो सामने वाला क्लाइंट, जो सामने वाला कस्टमर जिस प्रॉब्लम को या जिस चैलेंजेस को वो आज के डेट पे अपने करियर में, अपने लाइफ में जो फेस कर रहा है, राइट, और अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म पे है, तो फिर आपको उसे लाइव वेबिनार में लेकर के आना है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज हमें यह समझना है एज ए कंसल्टेंट के रूप में, क्योंकि देखो भाई लोग, आप लोग किसी भी तरीके से, मैं खुल करके इस बात को कहता हूं, आप लोग सेल्समैन नहीं हो। कुछ लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, क्या सर हम लोग सेल्समैन हैं, सेल्स करना है क्या, किसी के पीछे भागना है क्या, किसी को कन्विंस करना है क्या, किसी को जबरदस्ती कुछ सेल्स करना है क्या? नहीं। इस माइंडसेट को चेंज करिए कि आप लोग एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हो। आप एजुकेशन के इंडस्ट्री में आप एक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हो। और एक कंसल्टेंट का जिम्मेदारी और काम यही होता है कि सामने वाले इंसान को कंसल्ट करना, मतलब उसके समस्याओं को समझ करके, उसके प्रॉब्लम्स को समझ करके, उसके नीड को समझ करके, उसके इंटरेस्ट को समझ करके, उसके एक्सपेक्टेशन को समझ करके उसे सलाह देना। मतलब एक सलाहकार के रूप में आपको काम करना है। और आज के डेट पे आप सबको पता है जिस तरीके से एक डॉक्टर क्या है, हेल्थ कंसल्टेंट होता है, राइट। डॉक्टर को हम कहते हैं ना हेल्थ कंसल्टेंट, कि वो हेल्थ के अनुसार आपको कंसल्ट करता है, आपके प्रॉब्लम के अनुसार वो सॉल्यूशन देता है, राइट। जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के लाइन में, फाइनेंशियल सेक्टर के लाइन में काम करते हैं, तो वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, वो फाइनेंस के कंसल्टेंट होते हैं। तो एक सेल्समैन और एक कंसल्टेंट में डिफरेंस क्या है भाई? यही डिफरेंस है कि सेल्समैन क्या करता है, सिर्फ बेचने का काम करता है, जबरदस्ती किसी, बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं, लेमन लैंग्वेज में, किसी को चिपकाने का काम करता है। सेल्समैन का यही काम है, राइट, कि गंजे को भी जबरदस्ती कंघी बेच देना, सेल्समैन का यही काम है। लेकिन एक कंसल्टेंट का काम क्या है? सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम को समझ करके उसका सॉल्यूशन देना और उसे एक सही सलाह देना, एक सही रास्ता दिखाना। और जो कंसल्टेंट के तौर पे काम करता है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा बना पाता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाता है, राइट। लेकिन फिर से मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, जो सामने में स्क्रीन दिख रहा है, कस्टमर्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक कस्टमर का या एक इंसान का, उसके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? उसका सबसे बड़ा तीन प्रॉब्लम है, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। एक इंसान के लाइफ में या किसी भी एक कस्टमर के लाइफ में सबसे बड़ा तीन प्रॉब्लम है। पहला क्या है? वेयर इज दियर पर्सन राइट नाउ? अभी कहां है, हम अभी कहां स्टैंड करते हैं। वेयर डज ही और सी वांट टू रीच? जाना कहां है उस पर्सन को, उस कस्टमर को जाना कहां है, उसका गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है। और तीसरा, हाउ विल वी गो? उस गोल तक, उस अल्टीमेट टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे, रास्ता क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, रोड मैप क्या है। और आज के डेट पे भाई लोग, आप सबको पता होगा कि भारत देश के अंदर जो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, जो करियर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो फाइनेंशियली अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली अपने आप को फ्रीडम की ओर लेकर के नहीं जा पा रहे हैं, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वेल्थ बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, भले वो कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या अनएम्प्लॉयड हो, कोई भी हो, जो ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यही, अभी कहां है,
जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, पता ही नहीं है लाइफ में। और आज मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जो हमारे बीच में लगभग 3,000 से भी ज्यादा पार्टनर इस मॉर्निंग के सेशन को आकर के लाइव अटेंड कर रहे हो, मैक्सिमम लोग इस प्रॉब्लम से आज भी आप लोग घिरे होंगे। जितने न्यू पार्टनर्स होंगे जो अभी जस्ट हाल ही में अपने जर्नी को स्टार्ट किए हो, राइट, आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि अभी आप कहां स्टैंड करते हो, अभी आपकी राइट नाउ सिचुएशन क्या है, कितनी आपके पास काबिलियत है, कितना आपके पास नॉलेज है, कितनी आपके पास स्किल्स है, उस चीज के प्रति आपको क्लैरिटी नहीं होगा। अब ये क्लैरिटी नहीं है तो फिर ये कैसे क्लैरिटी हो सकता है कि जाना कहां है, गोल भी नहीं होगा। और जब गोल नहीं होगा तो वहां तक पहुंचोगे कैसे, ये भी पता नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप लोग आई डिजिटल प्रनोर के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, तो ये प्रॉब्लम आने वाले कुछ दिनों के अंदर सब खत्म हो जाएगा। कहां पे स्टैंड करते हो, कहां पहुंचना है, जाओगे कैसे, सब कुछ, सब कुछ आपको आने वाले 90 दिनों के अंदर आई डिजिटल प्रनोर के इस प्लेटफॉर्म पे, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा, वो क्लैरिटी मिल जाएगी, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और ग्रोथ ले पाओगे। लेकिन मार्केट का ये प्रॉब्लम तो है ना, मानते हो कि नहीं, एग्री करते हो, बताना चैट बॉक्स में, एग्री करते हो जल्दी से। कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम के साथ आप भी होंगे, और इस प्रॉब्लम के साथ मार्केट में तो सारे लोग हैं ही, जनता तो भरी पड़ी है इस प्रॉब्लम के साथ, राइट, एग्री करते हो, बहुत अच्छी बात है, ये रियलिटी है। तो जब हम कभी भी फर्स्ट कॉल पे ना किसी भी कस्टमर से बात करेंगे ना, तो हमारा बैक ऑफ द माइंड, अपने माइंड में एक बात होना चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के इसी 3 चीज को समझना है, इसी 3 प्रॉब्लम को समझना है। क्या सामने वाले इंसान को यह बात पता है कि वो कहां पे स्टैंड करता है? क्या सामने वाले कस्टमर को यह बात रियलाइज है, पता है कि भाई उसे जाना कहां है? क्या सामने वाले इंसान को, सोनाली मैम, यह बात पता है कि भाई जाएंगे कैसे, उस गोल तक पहुंचेंगे कैसे? और मुझे ये बात जरूर पता है, मुझे मतलब मेरे को ये बात जरूर पता है कि आप जब मतलब मान के चलो 100 क्लाइंट्स के बाद, मतलब 100 कस्टमर से बात करोगे ना, 90 to 95% लोगों को पता ही नहीं होगा उन्हें जाना कहाँ है। भले ये भले पता चल जाए कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, बट 90 to 95% लोगों को पता ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। और जो रिमेनिंग 5 से 10% लोग बचते हैं, जिनको पता होगा कि लाइफ का गोल क्या है, तो इसमें भी मैं आपको डंके की चोट पे एक रियल डेटा बता सकता हूं कि उसमें भी मिनिमम 90%, मतलब अगर 10 लोगों को पता होगा कि मुझे जाना कहाँ है, गोल क्या है मेरे लाइफ का, तो उस 10 में से 8 से 9 लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि हम पहुंचेंगे कैसे, वो मेरा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, क्या मेरा रोड मैप होने वाला है, नहीं पता होगा। एक आधा 2 लोगों को पता होगा मुश्किल से, जो बता पाएंगे कि हाँ मेरे को पहुंचना है यहां पे और ये रास्ता है। अब आप समझो कि वो इंसान अपने आज के करंट सिचुएशन से ऊपर उठना चाहता है, वो इंसान, सामने वाला कस्टमर, उस सिचुएशन से उठ करके एक गोल तक पहुंचना चाहता है। और उस गोल को पहुंचने के लिए, उस गोल तक जाने के लिए उस इंसान को एक सही रास्ता, एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए। और अगर आप वो इंसान उसके लिए निकल गए, आप उस इंसान के लिए एक राइट मेंटोर के रूप में बाहर निकल गए, जहां पे आप उसके प्रॉब्लम को समझ करके सॉल्यूशन देते हुए आप वो चीज उसे बता पाए, वो विजन दे पाए कि कैसे आप अपने गोल तक पहुंचोगे, तो क्या लगता है वो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा क्या? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या वो इंसान फिर आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा क्या? करेगा ना? करेगा ना ट्रस्ट? बात मानेगा ना? हर एक एक बात को मानेगा। आप कहोगे कि भाई लाइव वेबिनार में आ जा, लाइव वेबिनार में आ जाएगा। आप कहोगे भाई क्या कहते हैं, आ, इसमें बूट कैम्प सेशन में आ जाओ, डिजिटल बूट कैम्प में, ये Q&A सेशंस में, वहां वो आ जाएगा। आप कहोगे भाई आपको आई डिजिटल प्रन्योर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, तो वो डिसीजन लेगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि उसे वो फील हो जाएगा कि आप उसके लिए कैसे राइट मेंटोर हो,
जो उसे सही गाइड कर रहे हो और उसे प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके सॉल्यूशन तक, एक राइट सॉल्यूशन तक लेकर के जा रहे हो। ये चीज है। जब हम फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड आपका यही माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। मुझे कुछ जबरदस्ती कुछ भी चीज सेल्स नहीं करना, मुझे सिर्फ सही तरीके से सलाह देते हुए जो अल्टीमेट गोल है फर्स्ट कॉल का कि उसे वेबिनार में लेकर के आना है तो फिर लेकर के आना है। ये बेसिक सबसे पहला फंडामेंटल था जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप समझिएगा। अब देखो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, राइट। अब आगे चलते हैं। देखो, कभी भी जब भी हम फर्स्ट कॉल करते हैं ना भाई लोग, तो हमारे ना 4 पार्ट्स में वो फर्स्ट कॉल बटा हुआ होता है। फर्स्ट कॉल का पर्पस क्या है कि सामने वाली क्लाइंट को, कस्टमर को मुझे अपने लाइव वेबिनार में लेके आना है, मतलब मुझे इनवाइट करना है, राइट। तो जब भी हम फर्स्ट कॉल करेंगे, पहली बार जब भी हम क्लाइंट से बात करेंगे, मतलब अपने फ्रेश लीड्स के ऊपर काम करेंगे, तो वो 4 पार्ट्स में मेरा वो फर्स्ट कॉल डिवाइडेड है, राइट। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट का पहला स्टेप, सॉरी, वो चारों पार्ट्स का पहला पार्ट क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना। बहुत सरल है, बहुत आसान है। दूसरा, कस्टमर इंट्रोडक्शन, मतलब सामने वाले कस्टमर का इंट्रोडक्शन लेना, उसके बारे में समझना, राइट। उसके बारे में समझना, उसके प्रॉब्लम को समझना, उसके एक तरीके से नीड को समझना, उसके एक तरीके से गोल को समझना, उसके एक तरीके से एक्सपेक्टेशन को समझना, इंटरेस्ट को समझना, राइट। पहला खुद का इंट्रोडक्शन देना, फिर सामने वाले कस्टमर का इंट्रोडक्शन लेना। और जब हम इंट्रोडक्शन सामने वाली क्लाइंट कस्टमर का ले लेते हैं, तो तीसरा पार्ट क्या है, प्रोडक्ट मैपिंग, मतलब जो उसकी प्रॉब्लम है और जो आई डिजिटल प्रनोर के पास सॉल्यूशन है, उसको मैप कर देना है, उसको एक साथ जोड़ देना है कि भाई ये आपका प्रॉब्लम और ये हमारे पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसको कनेक्ट कर देना है। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट की मैपिंग हो गई, राइट। और जब वो प्रोडक्ट की मैपिंग हो गई, तो चौथा पार्ट क्या है, कॉल टू एक्शन। अब क्या कॉल टू एक्शन, मतलब कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या सामने वाले इंसान को एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्ट करना चाहिए। तो एक्शन क्या दिलवाना है कि भाई अगर ये सॉल्यूशन आप डेप्थ में समझना चाहते हो, तो कहां पे आ जाओ, आज शाम के 7 बजे के लाइव वेबिनार में आ जाओ। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, कॉल टू एक्शन। देखो इसको बहुत सरल तरीके से समझाता हूं। आप लोग ना इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखते होंगे, राइट। बहुत सारे रील्स देखते होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, या यूट्यूब पे। अब जब यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे होंगे, या इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख रहे होंगे, तो लास्ट में ना बहुत सारे क्रिएटर कहते हैं कि भाई अगर इस तरीके का नॉलेज पाना है तो मेरे को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दो, कमेंट कर दो, मिलता हूं अगली वीडियो में। होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताना, चैट पे बताना, होता है ना, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में होता है ना। वो क्या है, कॉल टू एक्शन है। आपको एक ऐसा कॉल दिया जा रहा है कि आप उस चीज के प्रति एक्शन ले पाओ, राइट। आपको एक ऐसा डायरेक्शन दिया जा रहा है कि उस चीज के प्रति आप एक्ट कर पाओ। तो सेम उसी तरीके से आपको ऐसा कॉल टू एक्शन देना है जहां पे आपका वो क्लाइंट शाम के 7 बजे के लाइव वेबिनार में आ जाए। तो बेसिकली ये क्या है, 4 पार्ट्स ऑफ इनविटेशन कॉल है, जो हम 4 पार्ट में एक तरीके से इनविटेशन कॉल करते हैं। ये सिखाने के लिए मैं 4 पार्ट बता रहा हूं भाई लोग, आप सबको बहुत, मतलब एक तरीके से तोड़ तोड़ के बहुत अच्छे तरीके से सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। बट जब आप बात करोगे, जब आप अपने कस्टमर से बात करोगे, फ्रेश लीड्स के ऊपर काम करोगे, तो ये चारों पार्ट ना एक साथ कॉल फ्लो में चलेगा। ये चारों पार्ट इसी सीक्वेंस में एक साथ कॉल फ्लो पे चलेगा। क्लियर है? और मैं आप सबको बता दूं, जब आप पहली बार किसी भी क्लाइंट से बात करोगे, मतलब अपने फ्रेश लीड से बात करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। मैक्सिमम आपका एक क्लाइंट 5 से 7 मिनट बहुत हो गया, 5 to 7 मिनट का वो टाइम लेगा, और आपको वो टाइम देना है।
एक क्लाइंट से, एक कस्टमर से बात करने के लिए, उसे कंसल्ट करने के लिए, उसके प्रॉब्लम को समझने के लिए, राइट, उसको प्रोडक्ट को मैप करने के लिए, और उसे वेबिनार में इनवाइट करने के लिए, कॉल टू एक्शन देने के लिए मैक्सिमम 5 to 7 मिनट का ही टाइम जाएगा ऑन अ फर्स्ट कॉल पर कस्टमर। अगर आप पूरे दिन में आप 20 फ्रेश कस्टमर के ऊपर काम करते हो, फ्रेश लीड के ऊपर काम करते हो, और अगर एक क्लाइंट भी 7 मिनट का एवरेज टाइम ले रहा है, तो 140 मिनट हो गया। 140 मिनट मतलब नियर अबाउट 2 घंटा के लगभग। 2 घंटा, एक तरीके से 10-20 मिनट, 2 से ढाई घंटे का समय कहाँ जा रहा है? फ्रेश लीड के ऊपर कस्टमर को इनवाइट करने के पीछे। और डेफिनेटली हम लोग हर एक टाइम यही कहते हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना चाहते हो तो 3 to 4 आवर्स का समय आपको देना पड़ेगा, तब भी आप बहुत तेजी से हमारे बिजनेस में स्केल कर पाओगे, राइट? तो क्या है, बहुत आसान है। लेकिन ये तो मैंने पार्ट्स बताया है, राइट? अब इसमें पार्ट्स में होता क्या है, वो अब आप समझो बहुत ध्यान से, राइट? अभी ना कुछ चीज नोट डाउन मत करना, क्योंकि एक तरीके से जो आप आज ये लाइव आरंभ के डेट 3 को अटेंड कर रहे हो ना, इसका रिकॉर्डेड लिंक भी, जो यूट्यूब का लिंक आता है, वो आपके लिए एक तरीके से रिकॉर्डेड लिंक होता है। उसको आप बार बार देख करके, सेशन को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी क्या है, आप लोगों को सिर्फ सुनना है, अच्छे से सुनना है और समझना है, और इन सारी चीजों को अपने माइंड में डिकोड करना है, राइट, फिट करना है। तो सबसे पहला चीज क्या मैंने बताया, सेल्फ इंट्रोडक्शन। मान के चलो मैं एक नाम लेता हूं, राइट? नाम इस तरीके से कि भाई बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे, सॉरी, एफिलिएट पार्टनर बैठे हैं। मैं किसी को एक तरीके से कस्टमर के रूप में संबोधित, जैसे अभिषेक जी को देख पा रहा हूं, राइट? अब अभिषेक जी का अगर जब जब मैं नाम लूंगा, तो समझना कि अभिषेक जी मेरे लिए क्लाइंट है, और मैं एक एफिलिएट पार्टनर हूं। मैं एक एफिलिएट पार्टनर हूं भाई लोग, और अभिषेक जी एक फ्रेश लीड के तौर पे मेरे पास एज ए कस्टमर के रूप में वो लीड में आए, और मुझे उनसे बात करनी है। तो मैं इसी 4 पार्ट्स को लेकर के चलूंगा, राइट? और आप लोग प्रैक्टिकली सीखो। अब पहला क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन का बात क्या है, जहां पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, थोड़ा सा रैपो बिल्ड करोगे। रैपो मतलब रिलेशन बनाना, कनेक्ट करना, राइट? इनिशियली एंगेजमेंट बिल्ड करना, किसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर के आना। रेफरेंस पॉइंट मतलब कभी कभार क्या होता है कि मान के चलो अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, और अभिषेक जी जो मेरे क्लाइंट हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं, तो मेरे लिए कनेक्टिंग पॉइंट आ गया ना। अच्छा, मैं भी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये है सेल्फ इंट्रोडक्शन, राइट? दूसरा कस्टमर इंट्रोडक्शन क्या है, सामने वाले कस्टमर का प्रोफाइलिंग करना। प्रोफाइलिंग मतलब उसके बारे में समझना, वो क्या करता है, कब से कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस प्रॉब्लम में, पेन पॉइंट क्या है, उसका वाई क्या है, क्यों करना चाहता है, किस पर्पस के साथ उसने इंक्वायरी किया है। कस्टमर के इंट्रोडक्शन को समझना है। तीसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट मैपिंग, क्लियरिंग हाउ, कि वो कैसे कर पाएगा और कैसे उसे आईडीपी हेल्प करेगी, वो आपको बताना है प्रोडक्ट मैपिंग में। और सीटीए क्या है, हाइप क्रिएट करना है, फोमो क्रिएट करना है, किस चीज को लेकर के, वेबिनार को लेकर के, शाम के 7 बजे के लाइव वेबिनार को लेके, कि भाई अगर एक्चुअल में आप ये जानना चाहते हो कि आईडीपी कैसे आपको हेल्प करेगी, आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, कैसे आप अपने लाइफ के वाई को क्लियर कर पाओगे, उन सारी चीजों को जानने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, शाम के 7 बजे के लाइव वेबिनार में। वेबिनार कौन ले रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ कॉल टू एक्शन वाले पार्ट में जाएगा, जहां पे आप वैल्यू क्रिएट करोगे, राइट? तो ये 4 पार्ट है। अब देखो, इसको प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान के चलो अभिषेक जी मेरे लिए क्लाइंट है, ठीक है? अब अभिषेक जी मेरे लिए क्लाइंट है, मैंने उन्हें कॉल लगाया, उनका लीड, उनका फ्रेश लीड मेरे डेटा में आ गया, क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट को देख करके इंक्वायरी किया था, राइट? अब जैसे मैं अभिषेक जी को कॉल लगाऊंगा, तो मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, सुनो बहुत ध्यान से। अभिषेक जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूं, आई डिजिटल परन्योर से एफिलिएट पार्टनर। एक लाइन में आपको ग्रीटिंग के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहले। कंफर्म नहीं करना है कि अभिषेक जी से बात हो रही कि नहीं हो रही है। कॉल जैसे उठा, आपको क्या कहना है,
गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, कैसे हो आप? दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्रन्योर से एफिलिएट पार्टनर। अब वो गुड मॉर्निंग भी बोलेगा, वो थोड़ा सा आपके बारे में समझेगा कि कौन बात कर रहे हो, राइट? तो मैं कहूंगा कि अभिषेक जी, दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूँ, एफिलिएट पार्टनर ऑफ आई डिजिटल प्रन्योर। एक्चुअली अभिषेक जी, आपने ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपने एक एडवर्टीजमेंट को देख करके इंक्वायरी किया था, जहां पे आप स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो और डिजिटली घर बैठे कुछ साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो। समझ पा रहे हो? पहले क्या हुआ, अभिषेक जी को मैंने कॉल लगाया। अभिषेक जी को जैसे मैंने कॉल लगाया, अभिषेक जी को मैंने पहले ग्रीटिंग दिया कि अभिषेक जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूं, एफिलिएट पार्टनर ऑफ आई डिजिटल प्रन्योर। अभिषेक जी के मन में आएगा, पहले वो आपको ग्रीटिंग देंगे, राइट? आपको अच्छे से रिवर्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्योंकि अचानक आप उनके लिए अननोन पर्सन हो, राइट? तो आप क्या कहोगे, अभिषेक जी, फिर से रिपीट करना है अपने बारे में। अभिषेक जी, मैं दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूँ, एफिलिएट पार्टनर ऑफ आई डिजिटल प्रेन्योर। एक्चुअली आपने सोशल मीडिया पे इंक्वायरी किया था, जहां पे डिजिटली आप स्किल्स को सीखना चाहते हो और डिजिटली वर्क फ्रॉम होम करके एक साइड इनकम भी जनरेट करना चाहते हो, राइट? अब ये क्या है, इसी फ्लो के साथ आपको वो सवाल सामने वाले कस्टमर से पूछना है। तो सामने वाला क्लाइंट क्या कहेगा, हाँ जी, मैंने इंक्वायरी तो किया था, मेरे को तो जानना है, मेरे को तो समझना है। तो आप क्या कहोगे, आप यहां पे थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले ही पार्ट में आप थोड़ा सा रैपो बिल्ड करोगे। रैपो किस तरीके से, कि अभिषेक जी, कहाँ के रहने वाले हुए आप? तो यहाँ के रहने वाले। अगर वो जगह आप जानते हो या पहले से विजिट कर रखे हो, या अगर आपका नोन मतलब नोन जगह है जहां से वो रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा रैपो और अच्छा बिल्ड हो सकता है। अच्छा अभिषेक जी, आप दिल्ली से हो, मैं भी दिल्ली से हूँ। कहाँ से दिल्ली से हो? अच्छा, मैं भी यहाँ से इस दिल्ली से हूँ, राइट? इस तरीके से। और अगर लगता है कि नोन अननोन है, मतलब वो जगह अननोन है आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस पूछना है कि अभिषेक जी, कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हुए, राइट? एक्चुअली मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूं, आप कहाँ के रहने वाले हुए? थोड़ा सा आपने रेपो बिल्ड किया। लेकिन जैसे ही आपने रेपो बिल्ड किया, उसके बाद तुरंत फ्लो में ही आपको कस्टमर इंट्रोडक्शन पे आ जाना है। कैसे? कि अभिषेक जी, एक्चुअली आपने जो इंक्वायरी किया था ना, जहां पे आप डिजिटली स्किल सीखना चाहते हो और डिजिटली वर्क फ्रॉम होम करके एक साइड इनकम करना चाहते हो, तो पर्पस क्या है अभिषेक जी? पर्पस क्या है आपका? तो सामने से कुछ ना कुछ आपके वो क्लाइंट का, अभिषेक जी का रिस्पॉन्स आएगा। पर्पस मतलब कारण क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं? जैसे यहां पे लिखा है ना, कस्टमर इंट्रोडक्शन में क्लियरिंग वाई, वाई पूछना है, कारण पूछना है, रीजन पूछना है, पर्पस पूछना है, क्यों करना चाहते हो। तो वो कारण बताएगा आपका क्लाइंट, मुझे पैसा कमाना है, राइट? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या मुझे कुछ सीखना है, एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ तो रिवर्ट आएगा। तो एक्चुअल में फिर अब मैं क्या कहूंगा एज ए एफिलिएट पार्टनर, कि अभिषेक जी, मैं आपके रीजन को, मैं आपके कारण को समझ गया, बट एक सवाल और पूछना चाहता हूं, बेसिकली अभी करते क्या हो, क्या काम करते हो, स्टूडेंट हो या क्या करते हो? रिवर्ट आएगा, कोई स्टूडेंट कहेगा, कोई वर्किंग प्रोफेशनल कहेगा, कोई कहेगा जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल वही हो गया। कोई कहेगा जॉब करते हैं, कोई कहेगा सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई कहेगा कि कुछ नहीं करते हैं, खाली बैठे हैं, कोई कहेगा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस मेकर हूँ, घर को ही संभालती हूँ, ऐसा कुछ काम नहीं है। तो प्रोफाइलिंग करना है, क्या करते हो आप? अच्छा, क्या करते हो एक बार पूछ लिए। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, जिसके हाथ में कुछ भी काम नहीं है, राइट, तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए आप पेन पॉइंट पे चले जाओगे, डायरेक्टली उसके प्रॉब्लम पे। क्या प्रॉब्लम पे पहुंचोगे, जैसे अभिषेक जी, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं समझ सकता हूं आज के डेट पे आपके पास कोई इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री बैठे हैं। बट एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसी प्रॉब्लम रही आपके लाइफ में जिसके वजह से आज के डेट में आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? पेन पॉइंट पे जाना है, जो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जो अभी भाई लोग, जो कुछ होते हैं ना कि काम करते हैं मार्केट में, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या बेसिकली कहीं बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो उनसे क्या पूछना है, कितने समय से कर रहे हो, राइट? कितने समय से जॉब कर रहे हो, कितने समय से बिजनेस कर रहे हो, राइट? पढ़ाई कर रहे हो तो किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो,
किस ईयर में हो, कॉलेज में हो क्या, या स्कूल में हो, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो। अगर अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ ये क्यों करना चाहते हो। अच्छा जॉब कर रहे हो और इतने लंबे समय से कर रहे हो, तो क्यों अभी ऐसा मन में आया वो विचार, जो लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, साइड इनकम करना चाहिए, स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, क्यों ऐसा लगा मन में। क्या करना है, इसको हम बिजनेस के टर्म्स में प्रोबिंग भी कहते हैं। प्रोबिंग मतलब सामने वाले इंसान के बारे में और डेप्थ में समझना। राइट, सिर्फ सही सवाल पूछना है, बहुत सिंपल है। कुछ मैं एक तरीके से रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। बहुत नॉर्मल होता है ना कि जब आप पहली बार किसी इंसान से मिलते हो तो 10 तरीके का सवाल पूछते हो। सेम उसी तरीके से सिर्फ आपको सही सवाल पूछना है। क्या करते हो, कितने समय से करते हुए आ रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पर्पस है लाइफ का, क्या कारण है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसके वजह से लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे। अभी आपको क्या ऐसा प्रॉब्लम लगता है जिसके वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। अच्छा एक बात और बताना अभिषेक जी, कितने लंबे समय से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। अगर आप फाइनेंशियली अभी तक अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए, पैसा मार्केट में नहीं कमा पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो कितने लंबे समय से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। तो कोई कहेगा 1 महीना, कोई कहेगा 10 दिन, कोई कहेगा 1 साल, कोई कहेगा 6 महीना। तो अभिषेक जी अगर आप पिछले 6 महीने से या 3 महीने से 2 महीने से अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, सफर कर रहे हो, तो अभी तक इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया, और आज क्यों इतना लेट कर दिया। सिर्फ समझना है। राइट, तो सामने वाले इंसान को क्या फील होगा कि मैं वो एक ऐसे समझदार इंसान से बात कर रहा हूं जो मेरे प्रॉब्लम को डेप्थ में समझ रहा है। उसको फील होना चाहिए। उसको फील होना चाहिए कि जिस इंसान से मेरी बात हो रही है, मतलब आपके कस्टमर को फील हो जाना चाहिए कि जिस इंसान से मेरी बात हो रही है वो इंसान मेरे मेरे को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से कंसर्न है। मेरे को लेकर के वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा है। उसको फील होना चाहिए कि जिनसे मेरी बात हो रही है वो बहुत एक समझदार व्यक्ति है। जिनसे मेरी बात हो रही है वो इंसान मेरे से ज्यादा नॉलेज रखता है। तभी वो 10 तरीके का सवाल आप सबसे पूछ पा रहा है। उसे क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए कस्टमर इंट्रोडक्शन के टाइम पे। और जब आप बेसिक ये समझ गए कि क्यों करना चाहते हो, किस प्रॉब्लम में हो, कब से प्रॉब्लम को सफर कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे, राइट, क्या करते हो, कितने लंबे लंबे समय से कर रहे हो, तो फिर क्या कहना है उसी फ्लो में कि अभिषेक जी मैं आपके प्रॉब्लम को समझ गया, जो आज के डेट पे आप फेस कर रहे हो या जो आप चाहते हो करना डिजिटली घर बैठे, जो स्किल सीखना चाहते हो, राइट, और उसी स्किल्स को मोनेटाइज करके डिजिटली घर बैठे अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, तो डेफिनेटली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आई डिजिटल परन्योर, इसमें आपको मदद कर सकती है। इसमें आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आपको मदद कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है। सामने वाला कस्टमर क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, अभिषेक जी क्या कहेंगे कि सर कैसे, मतलब हाउ, कैसे हो पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अभिषेक जी एक्चुअली हमारी जो आई डिजिटल परनोर प्लेटफॉर्म है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मार्केट में पिछले 5 सालों से हम डिजिटली लोगों के स्किल्स को डेवलप करवा रहे हैं, और उसी स्किल डेवलपमेंट के साथ उन्हें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पे वो मार्केट में डिजिटली घर बैठे 25 से 30 हजार रुपए का एवरेज कमाई कर पाए मंथली इन अ पार्ट टाइम। और अगर कोई फुल टाइम वर्क करता है तो एवरेज वो 50 हजार से 1 लाख रुपए का मंथली इनकम कर सकता है। और धीरे 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 ग्रेजुअली वो अपने इनकम को ग्रोथ की ओर लेकर के जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम करके और अपने डिजिटली स्किल्स को डेवलप करके, जो स्किल्स आज के मार्केट के अनुसार डिमांड है, जो आज के मार्केट के अनुसार बहुत ज्यादा डिमांड में है। राइट, तो फिर कस्टमर क्या बोलेगा कि सर और कैसे, कैसे आई डिजिटल पेन स्किल्स डेवलप करवाती है, कैसे वर्किंग का अपॉर्चुनिटी देती है, कैसे घर बैठे मैं भी 20 25 30 हजार रुपए कमा पाऊंगा। तो यहां पे आपको क्लैरिटी नहीं देना है, यही तो हमने सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है। क्योंकि इस पार्ट के ऊपर ना भाई लोग, अगर आप लोग ही कैसे के ऊपर सब कुछ बताने लगोगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा ऑन अ फर्स्ट कॉल। आधे घंटे का, 1 घंटे का, एक एक कस्टमर के पीछे टाइम चला जाएगा। और आप समझो अगर आपके पास 20 लीड है
और अगर एक एक कस्टमर एक एक घंटा लेने लगा तो 24 घंटे में तो 20 घंटा वहीं चला जाएगा। तो दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों को भी 10 चीजों को मैनेज करना है। इसीलिए हमने ये सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया आईडीपी में, कि जैसे वो कैसे वाली बात आएगी, जैसे वो कैसे वाली बात आएगी कि सर कैसे हो पाएगा, कैसे आईडीपी मदद करेगी, तो आपको क्या कहना है अभिषेक जी? इसकी क्लैरिटी लेने के लिए ना आपको एक लाइव वेबिनार में आना पड़ेगा। क्योंकि अभिषेक जी, इस बात को बहुत लॉजिकल तरीके से आप भी समझ पाओगे कि अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन देने के लिए बैठ जाऊं तो कम से कम 1 घंटे का समय ऑन अ कॉल चला जाएगा। और हो सकता है कि जब हम कॉल पे बात करें तो आपको भी वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाए, क्योंकि आप भी मेरे को नहीं देख पा रहे हो, और मेरे को भी वो विश्वास नहीं हो पाए क्योंकि मैं भी आपको नहीं देख पा रहा हूं। तो इसी चीज को देखते हुए अभिषेक जी, हमने एक लाइव वेबिनार आज शाम के 7 बजे, कितने बजे ये आपको सवाल पूछना है पहले कह करके। अभिषेक जी, आज शाम के 7 बजे, कितने बजे? कस्टमर बोलेगा शाम के 7 बजे। तो अभिषेक जी, आज शाम के 7 बजे जूम एप्लीकेशन पे, आपने नाम सुना है ना जूम एप्लीकेशन का? इस भारत देश में हर एक इंसान ने सुना है जो अपने स्मार्टफोन को यूज करता है। तो जूम एप्लीकेशन के ऊपर आज शाम के 7 बजे एक ऐसा फ्री में लाइव वेबिनार हो रहा है। जो वेबिनार हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में एक ऐसा लाइव वेबिनार हो रहा है, जिस वेबिनार में, जिस मीटिंग में आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आई डिजिटल प्रन्योर आपको मदद करती है डिजिटल स्किल्स को डेवलप करवाने में, और एक ऐसा वर्क का अपॉर्चुनिटी देने में जिससे आप पार्ट टाइम में 20 से 25 हजार रुपए या फुल टाइम में 50 हजार से 1 लाख रुपए की भी मंथली इनकम पे पहुंच सकते हो। और मैं एक बात बताना चाहूंगा अभिषेक जी, वो जो वेबिनार है, वो जो मीटिंग है, मैं होस्ट नहीं करने वाला, हमारे आई डिजिटल प्रन्योर के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अंकित बंसल सर लेने वाले हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं अभिषेक जी, अंकित बंसल सर एक वो पर्सनालिटी हैं जो आज के डेट पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर गेन कर चुके हैं। और वो फॉलोवर उनके कल्ट फॉलोवर हैं। मतलब अंकित बंसल जी बिजनेस का कंटेंट डिलीवर करते हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं, बहुत ही रियल वैल्यू दे करके। सोचो, जो इंसान जिसका मार्केट में इतना बड़ा नाम हो, वो हमारे कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हो, आज हजारों लोगों की लाइफ, इनफैक्ट लाखों लोगों की लाइफ में एक नया बदलाव अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के दम पे ला चुके हैं। तो अगर उनसे सीखने का मौका मिल जाए कि कैसे आप स्किल्स को डेवलप करके डिजिटली घर बैठे पैसा कमा सकते हो, तो आपके लिए कैसा होगा? आपने अंकित बंसल सर का क्या किया, वैल्यू क्रिएट किया, और आपने फिर पूछा कैसा होगा। सामने वाला अभिषेक कस्टमर क्या कहेगा, अभिषेक जी क्या कहेंगे कि सर बहुत बेहतरीन होगा, या बढ़िया होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा। तो फिर क्या कहना है? तो अभिषेक जी, अगर आप लाइव वेबिनार अंकित सर का अटेंड करना चाहते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, और अगर अपने लाइफ में जेन्युइनली सीरियस हो, सीरियस सीरियस हो, तो करना क्या है अभिषेक जी? उस वेबिनार में आने के लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? पहले आपको मेरा नंबर सेव करना है। जैसे पहले ही मैंने बताया, मेरा नाम दिव्यांशु पांडे है, तो आप दिव्यांशु आईडीपी के नेम से नंबर सेव कर लो फटाफट। ऑन अ कॉल आप दिव्यांशु आईडीपी के नेम से मेरे फोन नंबर को सेव करिए, और फिर उसके बाद मेरे ही व्हाट्सएप पे अपने नेम के साथ हेलो लिख डालिए। अपनी नेम के साथ हेलो लिख डालिए। जैसे आप हेलो लिखोगे तो फिर आपको मैं अपने तरफ से लाइव वेबिनार के मीटिंग का लिंक देने से पहले कुछ वीडियोस दूंगा, 1 मिनट का, 2 मिनट का। वो वीडियो जब आप देखोगे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या वेबिनार में पता चलने वाला है। और देन जब उस वीडियो को देख लोगे तो मेरे को रिस्पॉन्स कर देना कि आपने देख लिया है, तो फिर आपको लाइव वेबिनार का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वेबिनार का जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दूंगा, और फिर हम लोग मिलेंगे शाम के 7 बजे के लाइव वेबिनार में। इज दैट क्लियर अभिषेक जी? फटाफट आप दिव्यांशु आईडीपी के नेम से मेरे नंबर को सेव कर रहे हो और व्हाट्सएप पे हेलो कर रहे हो, तो मैं फिर जाकर के आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा, और जब देख लोगे तो वेबिनार का लिंक भेज दूंगा। लेकिन अभिषेक जी, अगर आप एक्चुअल में इस चीज को लेकर के सीरियस हो,
जिस प्रॉब्लम को आप पिछले 6 महीने से, 2 साल से, 1 साल से, 2 महीने से जो आप फेस कर रहे थे, अगर आप एक्चुअल में उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो तो आज के लाइव वेबिनार में आ जाओ, जो मिस्टर अंकित बंसल सर लेने वाले हैं। तो क्या हुआ, कस्टमर के मन में एक सीरियसनेस आया। बार बार आपने उसे एक थोड़ा सा एक तरीके से वैल्यू क्रिएट किया कि कौन वेबिनार ले रहा है। और आपने लास्ट में अपने नंबर को भी, क्योंकि नंबर क्यों सेव करवाना जरूरी है भाई लोग, इस बात को समझिए कि जब तक आपका क्लाइंट आपका नंबर सेव नहीं करेगा, तो आपको पता है कि बिजनेस में भी कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो हम लोग आगे आरंभ के सेशन में कवर अप करेंगे कि किस तरीके से हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर कंटेंट लगाते हैं। तो जब आप व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर कंटेंट लगाओगे, तो आपका क्लाइंट आपका कंटेंट तभी देख पाएगा जब उसके फोन में आपका नंबर सेव होगा, और फिर आपके फोन में वो नंबर सेव होगा। तो वो नंबर सेव करवाना इसलिए जरूरी है। और दूसरी चीज कि जब वो नंबर सेव करके हेलो लिखता है आपके व्हाट्सएप पे, तो एक तरीके से आपका वो क्लाइंट, वो कस्टमर और फिल्टर हो जाता है। मतलब आपको ये और पता चल जाता है कि इस कस्टमर के अंदर वो सीरियसनेस है जो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए वो खुद से हेलो भी लिख रहा है। तो जाकर के आपको जो एक सीक्वेंस में, अब आपको कुछ करना नहीं है, सीक्वेंस में आपको क्या कंटेंट भेजना है, कैसे वेबिनार का लिंक भेजना है, वो सब कुछ आपके मैनेजर जो है आपके कम्युनिटी में वो फ्लो डाल देंगे। आपको सिर्फ शेयर फॉरवर्ड करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? लेकिन फर्स्ट कॉल इसी फ्लो में करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, कस्टमर का इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट की मैपिंग, लास्ट में कॉल टू एक्शन, अंकित सर का वैल्यू क्रिएट करते हुए जो भी वेबिनार ले रहा है, और उसे नंबर सेव करवा करके अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है। क्लियर है भाई लोग? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, क्लियर है यहां तक? समझ में आया? मजा आया कि किस तरीके से फर्स्ट कॉल किया जाता है? समझ में आया? अमेजिंग, परफेक्ट। सेम इसी तरीके से आपको फर्स्ट कॉल करना है। आज के इस आरंभ के डे 3 के सेशन का जो यूट्यूब का जो लिंक है, वो आप सबके लिए एक तरीके से रिकॉर्डेड लिंक है। राइट, आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, बार बार देख सकते हो। जो मैंने फ्लो बताया है उसके फ्लो के अनुसार खुद का स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो, और उसी स्क्रिप्ट को सामने में रख करके जब भी आप फ्रेश लीड के ऊपर काम करोगे, सेम उसी स्क्रिप्ट के अनुसार उसे बात करके, सामने वाले क्लाइंट से बात करके उसे वेबिनार में लेकर के आ सकते हो। लेकिन सामने वाले के प्रॉब्लम को समझते हुए, कब से वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं करता है, क्यों करना चाहता है, और किस तरीके से फिर आईडीपी मदद कर सकती है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए लाइव वेबिनार में आना पड़ेगा। दैट्स इट। एक क्लाइंट के पीछे मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का ही समय देना है। और जब आप इस फ्लो में बात करोगे ना, तो डेफिनेटली 5 से 7 मिनट से ज्यादा समय जाएगा भी नहीं। वो तो मैं समझा रहा था, तो कहीं ना कहीं इतना टाइम लग गया। राइट, चलिए, डन है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आरंभ के डे 3 को अटेंड करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को सीखिए, इंप्लीमेंट करिए। डे 4 अभी तो चलता रहेगा आरंभ, 3 से 4 दिन आगे और कंटिन्यू रहेगा। राइट, प्रॉपर पूरे इंटायर सेल्स के प्रोसेस को आरंभ के माध्यम से समझिए। आरंभ का सेशन जैसे कंप्लीट होगा, फिर वैसे मिस्टर अंकित बंसल सर के माध्यम से रिटमिस, जो मॉर्निंग में 11:30 बजे होता है, राइट, वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। रिचुअल ऑफ 30 मिनट सॉलिट्यूड, वो आधे घंटे का सेशन जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, और डेली रिचुअल के साथ अटेंड करना है। राइट, आरंभ कंप्लीट होते ही वो रिटमिस चालू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके मैनेजर, आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो लीडर हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो टीम मीटिंग्स लेते हैं, भाई उनके मैनेजर के मीटिंग्स में जाइए, जो लेते हैं अटेंड करिए। जो वो कह रहे हैं उस चीज को फॉलो करिए, जो बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करिए, अच्छे तरीके से फॉलो करिए। तो डेफिनेटली आप जिस माइंडसेट के साथ, जिस पर्पस के साथ आई डिजिटल परनौर के प्लेटफॉर्म में आए हो, वो सारा पर्पस सॉल्व होगा, और जो ग्रोथ लेना चाहते हो वो सारा ग्रोथ ले पाओगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अपने मैनेजर, अपने लीडर को फॉलो करना पड़ेगा। राइट, पूरी मैनेजमेंट जिस तरीके से आप लोगों को सिखा रही है, एक एक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? और जितने हमारे वो पार्टनर जो इस मीटिंग में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर, जो पहले से ही
पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अगर इस मंथ में वर्क स्टार्ट नहीं किए थे, जल्दी से आज के ही डेट से अपने मैनेजर से बात करके अपने वर्क को स्टार्ट करिए, लीड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करिए। जुलाई बहुत बड़ा मंथ हमारे लिए होने वाला है, राइट। और जितने भी हमारे न्यू पार्टनर्स हैं जो हाल ही में स्टार्ट किए हैं, अभी प्रॉपर पहले आप आरंभ के ट्रेनिंग को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप अपने मैनेजर से बात करके वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये बातें यहां तक? ठीक है, चलिए परफेक्ट है। वर्षा जी पूछ रहे लीड्स कहाँ से मिलेंगी? वर्षा मैम, जो आपके मैनेजर हैं उनसे बात करिए, वो आपको डायरेक्शन दे देंगे। डेफिनेटली आप सबको कह रहा हूँ, जो आपके भी मैनेजर हैं, राइट, लीड्स लेने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के पीछे बजट लगा करके अपने एडवर्टीजमेंट को ऑन करवाने के लिए, वो सारा कुछ आपके मैनेजर ही आपको गाइड करेंगे। क्लियर है? ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलता हूँ आरंभ के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका